हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार जीविका 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही उत्तर होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। बिहार जीविका एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष किसान को कितनी धनराशि दी जाती है? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान को वर्ष में 6,000 रुपया दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जीविका में बैंक सखी की भूमिका क्या है? बैंक में सफाई करना, बैंकिंग सेवाओं को गांव तक पहुंचाना, महिलाओं को शिक्षा देना या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जीविका में बैंक सखी की जो भूमिका है वह है कि बैंकिंग सेवाओं को गांव तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जीविका में बैंक सखी का कार्य है बैंकिंग सेवाओं को गांव तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था साथियों वह 1672 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। शिवाजी जो थे वह मराठा के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में या कोलकाता में? तो इसका सही उत्तर होगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वह सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और हेस्टिंग्स, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, शाह आलम और हेस्टिंग्स? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व में महासागरों की संख्या साथियों 5 है जिनमें से जो प्रशांत महासागर है वह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शनि? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सौरमंडल में साथियों ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में से
पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी में अत्यधिक पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बिहार में विद्युत रेल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मधेपुरा में। साथियों, बिहार के मधेपुरा में जो है विद्युत रेल इंजन का कारखाना स्थित है। भारत में रेलवे की शुरुआत साथियों वर्ष 1853 में हुई थी, इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? चना, बाजरा, सरसों या गेहूँ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बाजरा जो है यह खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चना, सरसों और गेहूं जो है साथियों वो यह रबी फसल है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, सूर्य का प्रकाश, फल या अनाज? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, काठमांडू में, माले में या ढाका में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सार्क का जो मुख्यालय है साथियों वह काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू जो है साथियों वह नेपाल की राजधानी है और सार्क का भी मुख्यालय काठमांडू ही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो इसका सही उत्तर होगा कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, बिहार जीविका में इसी तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च औद्योगिकरण, पूंजी आधारित उत्पादन, कृषि आधारित उत्पादन या सेवा क्षेत्र पर निर्भरता? इसका सही उत्तर होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वह है साथियों कृषि आधारित उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों का रोजगार गारंटी देता है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।